जल्दी जल्दी बताओ। ऑरेंज हार्ट्स, जल्दी से ऑरेंज हार्ट्स। हाउ आर यू गाइस? इज माय वॉइस ऑडिबल? आवाज ठीक है? आवाज आ रही है ना? वॉइस थोड़ी सी बढ़ा दो, आवाज कम कह रहे हैं बच्चे, थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। ठीक है जी, बढ़ा देते हैं आवाज। So, how are you doing today? Today we are starting with your chapter that is transpiration बेटा। आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये मजे आ गए। ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे आज, नया चैप्टर पढ़ेंगे। रेडी फॉर द न्यू चैप्टर? क्विकली गिव मी अ थम्स अप। आई एम गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग एंड हैप्पी सैटरडे टू ऑल ऑफ यू। सैटरडे वीकेंड लोगों के बहुत प्लान्स होते हैं, बट हमारे प्लान्स में आज ट्रांसपिरेशन चैप्टर है। ठीक है, ठीक है। हाँ, मेरे को पिंपल आ गया यार, तीन तीन एक साथ पिंपल आ गए, ट्राइंगल बन गया यहाँ पर, है ना? यहाँ पे ट्राइंगल बन गया, मैंने देखा और एक ही दिन में आ गए ऐसे 3 पिंपल आए मेरे माथे पे। चलो, होता रहता है यार, सबको होता रहता है, इट्स ओके। ठीक है, थैंक यू अहाना। सो आर यू रेडी फॉर द क्लास टुडे? जैसे मैंने बोला, प्लांट फिजियोलॉजी को आसान बनाना मेरा काम है। जितना पढ़ा रही हूँ, जैसे पढ़ा रही हूँ, बस सुनते जाओ, अच्छे से दिमाग में स्टोर करते जाओ। यही धर्म है तुम्हारा, यही तुम्हारा कर्म है अभी, कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ चीजों को ध्यान से सुनना है। आपसे मैं कोई ऐसे हार्डवर्क की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही हूँ कि यार बहुत पढ़ो, बिल्कुल तुम्हें कुछ और करना ही नहीं है। नो, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम यू। ऑल आई एम सेइंग इज जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, जस्ट बी रेगुलर इन द क्लासेस एंड आफ्टर योर क्लास सॉल्व द होमवर्क, रीड द चैप्टर फ्रॉम द बुक, बस। ठीक है, थैंक यू सो मच आराध्या, यू गाइस आर द स्वीटेस्ट। एंड कल फाउंडेशन चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे कुछ आया है आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी मैं बता नहीं सकती, मेरा बहुत मन है बताने का, मेरे पेट में बात नहीं बचती है, मैं बताना चाहती हूँ बट मुझे मना किया गया है, तो आई कैन नॉट टेल यू। तो आपको कल पता चलेगा फाउंडेशन चैनल पे, यूट्यूब पे, कि क्या हुआ है। ट्रांसपिरेशन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन ट्रांसपिरेशन की। एक्सपेरिमेंट से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आसान एक्सपेरिमेंट है, मजेदार एक्सपेरिमेंट है। और फिर अगर टाइम मिला तो हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से रेस्पिरेशन हो रहा है। रेस्पिरेशन नहीं, सॉरी, ट्रांसपिरेशन, यार रेस्पिरेशन की बोल रही हूँ मैं। चलो, सबसे पहले बात करनी है, वो ये तो आ गया, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ, आईसीएससी वर्सेस सीबीएसई, आईसीएसई वर्सेस सीबीएसई। तुमसे मैं अभी, तो मैं तुम्हें ज्यादा बातें बता नहीं सकती हूँ। ठीक है, आईसीएसई वर्सेस सीबीएसई है, इसकी बात हम करेंगे। हमारी क्लास कब होती है? नेक्स्ट फ्राइडे को करेंगे, अगले हफ्ते फ्राइडे को करेंगे। ठीक है, चल। Transpiration is the process of loss of water in the form of water vapor from the leaves and other aerial parts of the plant. Simply transpiration का मतलब क्या है कि plants ने, इससे पहले वाले चैप्टर में बेटा हमने कितना डिटेल में पढ़ा कि जो plants है वो रूट से पानी लेते हैं। प्लांट्स जो है वो रूट से पानी लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक ट्री बना दूं तो यहाँ नीचे रूट से ऊपर की तरफ पानी जा रहा है ना? नीचे रूट सेल से ऊपर की तरफ पानी जाता है। लीफ में जाने के बाद, लीफ में जाने के बाद ये पानी भाप बन जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भाप? वाटर वेपर। पानी गया बेटा, पानी गया ऑस्मोसिस की हेल्प से, और जैसे ही लीफ के सेल्स में पहुंचा, ये यहाँ पर वाटर वेपर बनकर इवापोरेट हो गया। सिंपल इवापोरेशन जो होता है ना, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, बट ये हम प्लांट्स के रिस्पेक्ट में ही बोलते हैं। वी टॉक अबाउट दिस ओनली इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स। एंड हाउ इज दिस पॉसिबल? हाउ इज दिस पॉसिबल? लीफ के सरफेस के ऊपर क्या है जिससे ये पानी बाहर आता है? बताओ तो। लीफ के सरफेस के ऊपर कुछ ऐसा है, कोई ऐसे दरवाजे हैं जो कहते हैं आओ पानी तुम बाहर चले जाओ? कुछ है ऐसा? टेल मी बेटा। यहाँ पर ट्रांसपिरेशन ज्यादा कब होगा? तुम खुद बताओ। दिन में जब धूप है उस टाइम पर ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, या जब शाम का टाइम हो जाता है, हाँ, उस टाइम पर ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक? तुम सोचो, तुम बताओ मुझे क्या लगता है तुम्हें। स्टोमेटा, एक्सीलेंट। ठीक है, स्टोमेटा होता है और दिन के टाइम पर ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा। तपती धूप यहाँ पर आएगी प्लांट्स के ऊपर, जरूरी नहीं है तपती धूप हो, बट हाँ अच्छी खासा टेम्परेचर होगा तो भी ट्रांसपिरेशन होगा। एंड हियर वाटर यहाँ अपने आप ही बाहर नहीं आ रहा है बेटा, यहाँ पर स्टोमेटा होता है। तो स्टोमेटा का भी डिटेल स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। जिन सेल्स के अंदर मैं कलर कर रही हूँ उसको क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स बोलते हैं। इस पूरे अपर्चर को स्टोमेटा बोला जाता है बेटा। ये दोनों सेल्स का नाम है गार्ड सेल्स। ठीक है, ये दरवाजा है, ये क्या है? दरवाजा। दो दरवाजे हैं गार्ड सेल्स। ये दरवाजे ऐसे खुलते हैं, ऐसे बंद हो जाते हैं, फिर खुलते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। जो बीच में स्पेस बचा है, जहां पर मैंने व्हाइट कलर कर दिया, इसको हम बोलते हैं स्टोमा। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टोमा। यहां से ही गैसेस अंदर बाहर जाती हैं, यहां से ही गैसेस अंदर भी आएंगी, बाहर भी आएंगी। और गार्ड्स जो है वो गार्ड का काम कर रहे हैं, डोर्स का काम कर रहे हैं, ओपन और क्लोज होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हम आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। गार्ड सेल्स हेल्प कर रहे हैं ट्रांसपिरेशन में। अभी तक मैंने क्या बताया? व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? स्टोमेटल पोर भी बोल सकते हैं। यू गाइस फॉर्म द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन विद मी राइट नाउ। टेल मी, यू गाइस टेल मी कि ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन क्या आप खुद बना सकते हो? आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, बुक वाली याद करने की जरूरत नहीं, आप खुद बनाओ। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन बेटा? सिंपल, इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर। वाटर लॉस हो रहा है, किस फॉर्म में लॉस हो रहा है? इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। क्लियर? फ्रॉम द लीफ सरफेस, फ्रॉम द लीफ सरफेस।
सिंपल, इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस। यहाँ पर स्टोमेटा भी लिख सकते हो, थ्रू द स्टोमेटा ऑन द लीफ सरफेस, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ दिस ट्रांसपिरेशन इज हैपनिंग, है ना। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे हम ये जानने के लिए कि एक्सपेरिमेंट हम ट्रांसपिरेशन को कंफर्म करेंगे कि ये कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। इवापोरेशन हो रहा है एक तरीके से। वेरी गुड, वेरी गुड, विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स। यस, दिस इज क्लियर टू यू। नाउ यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि प्लांट्स ने क्या किया, प्लांट्स ने कितनी हद कर दी है इतनी मेहनत करके। याद है 4 प्रेशर के नाम तो लिखो जरा मुझे। कल की ही क्लास में मैंने तुम्हें 4 प्रेशर के नाम बताए थे, 4 या 5 प्रोसेसेस हमने पढ़े थे जो कि यहाँ पर पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाने में हेल्प कर रहे हैं। भाई कितनी मेहनत से प्लांट्स ने मेहनत करी और पानी की बाल्टियां ऊपर पहुंचाई। ये बाल्टी ऊपर जाती है पानी की, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है। सच में कोई पानी की बाल्टी ऊपर नहीं लेके जा रहा है, बट देयर आर 4 प्रोसेसेस। व्हाट आर दोस? रूट प्रेशर, एयर प्रेशर नहीं, रूट प्रेशर। एक साथ लिखो सारे, एक एक करके मत लिखो, पूरी लाइन में अपने सारे आंसर लिखो। एक तो रूट प्रेशर है, चलो मैंने ही बता दिया, और रूट प्रेशर, और कैपिलरी भी लिखा किसी बच्चे ने, कैपिलरी फोर्स, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल, वेरी गुड, ट्रांसपिरेशन पुल पढ़ा था हमने कल, है ना। कोहेजन एंड एडहेजन, मतलब इतने सारे फोर्सेस मिलके नीचे से पानी को ऊपर की तरफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और तुम्हें हैरानी होगी जानकर कि 98% पानी उड़ा दिया। 98% ऑफ वाटर इज लॉस इन ट्रांसपिरेशन। 98% वाटर इज लॉस इन ट्रांसपिरेशन। कितनी हैरानी की बात है कि 98% पानी जो है वो ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में ही लॉस हो जाता है। बाकी 2% का प्लांट्स यूज कर लेते हैं। बाकी 2% किसमें यूज हो जाएगा? देखो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन याद है क्या चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए? भाई चुटकी भर CO2, 1 कप पानी, जरा सा डालेंगे क्लोरोफिल, धीमी आंच पर पकाना है, यानी कि सनलाइट, है ना। ऐसे सच में नहीं होता है, इसे वैसे याद करा रही हूँ। ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर पानी यूज हुआ, 2% में काम हो गया इनका फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। और बाकी ये थोड़ा बहुत पानी अपने सेल्स के अंदर भी रखेंगे। याद करो भाई, अगर हम चाहते हैं कि ये लीफ खिली खिली रहे तो हम ये सारे सेल्स को कैसे रखना चाहेंगे? टर्जिड रखना चाहेंगे सारे सेल्स को। टर्जिड मतलब कि बस फटे ना, पूरा का पूरा पानी इनके अंदर भरा हो, बिल्कुल ऐसे मतलब फटने को हो रहे हैं, ऐसे पूरा पानी भरा हुआ है, लाइक दैट, ठीक है। अगर इनके अंदर पानी नहीं होगा तो ये सेल्स क्या कर जाएंगे? श्रिंक कर जाएंगे, प्लाज्मोलाइज हो जाएंगे या फिर फ्लैसिड हो जाएंगे। ये पढ़ा हुआ है हमने सब, है ना। तो इसीलिए टर्जिड रहने के लिए भी इनको पानी चाहिए, पर 2% पानी से ये काम चलाते हैं, बाकी % पानी ये ट्रांसपिरेशन में उड़ा देते हैं। नाउ यू विल बी थिंकिंग कि ऐसा क्यों किया मैम इन्होंने? 98% वाटर जब इनको वापस ही रखना था तो ऐसा क्यों? बेटा ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए, एक तो ट्रांसपिरेशन होता है कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो सके। भाई तुम खुद सिंपल सी बात बताओ, तुम खुद अपना दिमाग लगाओ, खुद अपना दिमाग लगाओ। हम चाहते हैं नीचे से पानी ऊपर की तरफ आए, है ना, है ना। बताओ मुझे, चाय की रेसिपी बता रही है मैम, नहीं चाय की रेसिपी नहीं बता रही मैम, फोटोसिंथेसिस बता रही है। 4 क्या क्या चीजें चाहिए फोटोसिंथेसिस में, ये बता रही हूँ। तो देखो यहाँ पर ज्यादा प्रेशर, यहाँ कम प्रेशर कैसे होगा? यहाँ पर कम कंसंट्रेशन कैसे लाएं? ट्रांसपिरेशन की वजह से यहाँ पर पानी की डेफिशिएंसी हो गई, पानी की कमी हो गई, तभी तो यहाँ ज्यादा कंसंट्रेशन हुई और यहाँ से ऊपर जाने का एक मौका मिला। देखो मैं तुम्हें एक रूल बता रही हूँ कि नेचर हमेशा बराबरी चाहता है, इक्विलिब्रियम कराता है नेचर, ठीक है। तभी तो हमने पढ़ा है ऑस्मोसिस में वाटर की मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो जाती है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, नीचे कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया, ऊपर प्रेशर कम है, तो सॉरी, तो ऑटोमेटिकली वो पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। उसमें से एक फैक्टर ट्रांसपिरेशन पुल भी है। तो ट्रांसपिरेशन का पहला फायदा तो ये है कि नीचे से ऊपर तक पानी पहुंचाने में हेल्प कर रहा है। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होता तो बेचारे लीफ सेल को तो पानी नहीं मिलता, ये तो बेचारे ऐसे ही मर जाते बेटा, ये तो बेचारे श्रिंक होकर ही मर जाते, ये सेल्स तो श्रिंक होकर ही मर जाते। यस, क्लियर? नो, ट्रांसपिरेशन फातिमा, ट्रांसपिरेशन इज नॉट एसेंट ऑफ सैप, नो नॉट एट ऑल। कल मैंने एसेंट ऑफ सैप की डेफिनेशन लिखवाई थी, बोर्ड पे लिखवाई थी, समझाया था, तो वो वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। तो पहला, इट इज हेल्पिंग इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर। पहली चीज क्या कर रहा है? नीचे से ऊपर तक पानी पहुंचाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा, यहाँ सारे पानी के साथ मिनरल्स भी तो आ रहे हैं। पानी के साथ साथ प्लांट के सारे सेल्स को सोडियम भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए, बहुत सारे मिनरल्स चाहिए, बहुत सारे, आयरन, सब कुछ मिनरल्स चाहिए। अब वो मिनरल्स कहां से आए इनके पास? लीफ ने जब अपना खाना बनाया तो इसको सिर्फ ग्लूकोज मिला, है ना। अब इसको आयरन भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए, वो सारी चीजें, सारा का सारा खजाना सॉइल के अंदर पड़ा हुआ है। तो वो सारी चीजें, मिनरल्स जो है वो पानी के साथ मिक्स होकर ही, पानी में डिसॉल्व होकर ही ऊपर की तरफ आ रही हैं। तो दो काम हो गए, पानी भी आ गया साथ में मिनरल्स भी ले आया, पानी भी आ गया साथ में मिनरल्स भी ले आया,
ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ रहे हैं अब हम। यहाँ पर एक बेसिक